फ्रेंड्स, तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन, मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, क्या बोला, अच्छे से सुनो। केमिकल रिएक्शंस एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अच्छे से करना, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप क्या जानते हो अच्छे से? यू नो वेरी वेल कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर में रिएक्टेंट रिएजेंट्स कंबाइन होके क्या मिलता है आपको? प्रोडक्ट मिलता है। वहाँ पे कुछ केमिकल्स की रिएक्शंस होती है, कुछ स्लो होती है, कुछ फास्ट होती है। रिएक्शन फास्ट के लिए हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं वहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं। इट मीन्स दैट मेकिंग बॉन्ड एंड ब्रेकिंग बॉन्ड इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, आप ऐसा भी उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर में जो भी सब्सटेंसेस रहेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड्स होगा तो उसका सम स्पेसिफिक अमाउंट होगा, तो वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद में आपको क्या मिलता है? कुछ अलग सब्सटेंस मिलता है, अलग ही फॉर्म में मिलता है। तो उनका कंट्रीब्यूशन और मेन कंपाउंड का कंट्रीब्यूशन अगर करें तो वो क्या आता है? इक्वल आता है। ठीक है, तो ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, उसके अंदर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि मास और मास की वैल्यू दी रही थी, मतलब दो सब्सटेंस रहते हैं, मास मास से रिलेटेड फॉर्मूलाज आता है, वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद में मास वॉल्यूम से रिलेटेड आते हैं, बाद में वॉल्यूम से रिलेटेड वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेटा कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस मतलब होता क्या है, या फिर उसी को स्टोइकियोमेट्री भी कहा जाता है। स्टोइकियोमेट्री के नाम से भी उसको जाना जाता है। या फिर क्वेश्चंस पूछते हैं डिफाइन स्टोइकियोमेट्री, बराबर। ठीक है, या फिर स्टोइकियोमेट्री उसको बोल देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो ये कैलकुलेशंस के अंदर में आपको क्या करना होता है? कैलकुलेशंस करना होता है, वो बेस ऑन होता है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैलकुलेशंस बेस ऑन। ठीक है, कैलकुलेशन बेस ऑन, किसके ऊपर बेस ऑन होता है? सिंपल सा, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा आपकी? केमिकल रिएक्शन। लेकिन वो कौन सी? बेस ऑन ए, और वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए आपकी? बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलो, या फिर केमिकल इक्वेशन आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको बोलते बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर कॉल्ड एज, सिंपल सा, आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? स्टोई। इसका स्पेलिंग अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी इसके अंदर में। तो डेफिनेशंस क्या है? कैलकुलेशन बेस ऑन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर कॉल्ड एज अ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अच्छे समझ में आया? सिंपल सा है, जो भी रिएक्शंस होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी, जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कभी कभार क्या होते हैं? बैलेंस नहीं होते, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते, तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंट, दूसरा पॉइंट अगर हम ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, इट इज़ रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अभी आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर में रिएजेंट होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, तो उनका आपको क्या क्या पता चलता है? सिंपल है, सबसे पहले तो उनका मासेस पता चलता है, मासेस के बाद अगर हम देखें तो उनका वॉल्यूम पता चलता है। ठीक है, और वो भी होने के बाद में मासेस पता चलता है, वॉल्यूम पता चलता है, एंड अगर और हम डीप में जाए तो मोल्स ऑफ कंपाउंड भी आपको क्या होता है? पता चलता है। मोल्स ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनका क्या पता चलता है आपको? मास पता चलता है, वॉल्यूम पता चलता है, और मोल्स पता चलते हैं कि एक्चुअली उनकी क्वांटिटी कितनी है। पॉइंट समझ में आया? नाउ अब ये जो है कौन सा बेटा? केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, तो इसके अंदर में जो है ये जो प्रॉब्लम्स है वो किसके ऊपर आते हैं? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स ये जो है ये बेस ऑन होते हैं 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में होते हैं? बेस ऑन 3 पार्ट्स। अपन ऐसा बोल सकते हैं, इट इज बेस ऑन फॉलोइंग टाइप्स, फॉलोइंग टाइप्स, इसमें 3 टाइप्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं पहला टाइप्स देखूँ, मास और मास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, दोनों का मास कैरी किया जाता है, इक्वल मास है, डिफरेंट मास है, ठीक है, दोनों का मास कैरी किया जाता है। जैसे रिएक्टेंट साइड में मास होता है, प्रोडक्ट साइड में जो मास मिलती है दोनों कैरी किया जाता है, ठीक है। अगर दूसरी चीज देखें तो यहाँ पे
हम अगर देखते हैं बेटा मास वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, मास और वॉल्यूम रिलेटेड, मतलब जो मास दिया है या फिर किसका वॉल्यूम दिया है, दोनों का सम है, डिफरेंट है, वो कैरी करना पड़ता है आपको। और तीसरा अगर टाइप्स देखें तो वो आता है वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि भैया ये जो रिप्रेजेंट करता है मास, तो आपको अच्छे से पता है कि कोई भी कंपाउंड अगर है तो उसका मास स्पेसिफिक होता है, उसका एटॉमिक मास हम निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। वॉल्यूम अगर देखें तो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो भी हमें पता चलता है। और मोल्स तो ये आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर से हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ हमने इसके पहले पढ़ चुकी है, ठीक है। अब ये जो बड़ा प्रॉब्लम्स जो आते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम जो आते हैं, ये 3 कैटेगरीज में बेस होते हैं। तो वो हम प्रॉब्लम्स जो है 1 बाय 1 देखते हैं। चलो प्रॉब्लम्स देखते हैं बेटा यहाँ पे। तो मैंने 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, 1 बाय 1 हम इससे डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखो क्या पूछा, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सिंपल सा। ये आपको कौन से रिलेटेड करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको करना है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या पूछा है, एक सब्सटेंस आपको दिया है 5 ग्राम, कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसे आपको डिकम्पोज करना है। और डिकम्पोज करने के बाद में आपको कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ये कितना प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो कितने क्वांटिटी में आपको मिलता है वो निकालना है। समझ में आया, इजी प्रॉब्लम है। चलो हाउ मच बोला ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं, दैट इज गिवन दैट। क्या गिवन दैट दिया है आपको, मास ऑफ, पहला सब्सटेंस दिया है ना, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है। क्या दिया है, मास ऑफ CaCO3, ठीक है ना, कंज्यूम इन द रिएक्शन। कौन से रिएक्शन में दिया है, ये वाले गिवन, मतलब डिकम्पोज हुआ मतलब क्या हुआ, रिएक्शन ब्रेकडाउन हुआ, मतलब वहां पे वो जो प्रोडक्ट है उसको हमने तोड़ा और तोड़ने के बाद में 2 सब्सटेंसेस अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। तो मास ऑफ CaCO3 कंज्यूम इन रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन में हमने उसको कंज्यूम किया, कितना दिया आपको, 5 ग्राम। कितना दिया है, 5 ग्राम। बाद में क्या पूछा है, हाउ मच CaCO विल बी प्रोड्यूस, मतलब आपको क्या पूछा बेटा, मास ऑफ, किसका मास पूछा है, CaCO का मास ऑफ CaO प्रोड्यूस, ठीक है, ये आपको निकालना है। समझ में आया, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास 5 ग्राम दिया है, तो आपको CaO उसको डिकम्पोज करके, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा तो उसका मास आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, किसकी बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, वही तो आपका क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, क्योंकि रिएक्शन में भी आपको क्या बोला है, डिकम्पोजिशंस बोला है, ठीक है। डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, या फिर बैलेंस केमिकल ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस इक्वेशंस क्या होगा आपका, सिंपल है, किसको ब्रेक डाउन करना आपको, CaCO3, ठीक है, CaCO3 को इसको आपको क्या करना है, डिकम्पोज करना, मतलब तोड़ना है। जैसे ही हम बेटा CaCO3 को हम डिकम्पोज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, बराबर है। अब इसका 5 ग्राम या अमाउंट दिया है तो इसका कितना अमाउंट होगा, बराबर है। तो सबसे पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा ये कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ये दोनों का क्वांटिटी कितना है। बाद में उनका रेशो लेना पड़ेगा, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में क्या है, ये कैल्शियम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, जो 3 क्वांटिटीज में, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, कार्बन का कितना होता है बेटा, 6,
और इसका कितना होता है 8। अगर हम इसका एटॉमिक मास अगर देखते हैं तो डबल हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। यही आपको पता है, ठीक है ना। यही हम पढ़े हैं ना अभी तक कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। चलो चेक करो यहाँ पे क्या होता है। कैल्शियम का कितना होगा, सिंपल सा है 40, ठीक है, प्लस कार्बन का कितना होगा बेटा 12 प्लस, और ऑक्सीजन का कितना है 16, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, तो इसका एडिशन करो, ये कितना हो जाएगा 48, 12 और 40, अगर इनका एडिशन करें तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 100 हो जाएगा। ये मतलब 100 पार्ट्स हो गया। इसका जो क्वांटिटी होगा वो कितना होगा 100 में होगा, चेक कर लेना, ठीक है। 40, 12, 48, 8 2 10, 1 4 और 4 8 और 2 10, मतलब 100। समझ में आ गया ये। चलो उसी प्रकार कैल्शियम और ऑक्सीजन का कितना होगा, देखो कैल्शियम का कितना है 40 और ऑक्सीजन का कितना है 16, ऑक्सीजन का 16, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 56 पार्ट्स, ठीक है। उसी प्रकार कार्बन का कितना है यहाँ पे 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 2, टोटल अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा 32 और ये 12, टोटल कितना हो जाएगा 42 पार्ट्स। टोटल करो 56 प्लस 44 अगर करते हैं तो टोटल 100 पार्ट्स आपको मिलेगा। समझ में आ गया, ये इजी था। नाउ अब ये इसीलिए आपको निकालना होता है। अब ये जो है रफ कैलकुलेशन इधर में किया था वो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये क्यों किया हम लोगों ने, ये जो 100 पार्ट्स 56 44 हमें चेक करना था कि रिएक्शंस अपने बैलेंस है क्या, ठीक है। किसके लिए चेक किया, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन चाहिए। देखो जब बैलेंस रिएक्शन नहीं होगी तो आपको क्या होता है कोएफिशिएंट ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक मास जो 100 पार्ट्स में 100 यूनिफाइड मास जिसको आप बोल सकते हो, मतलब ये जो कंपाउंड्स के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है वो 100 पार्ट्स में, तो इन दोनों का सम करो, क्योंकि इसे डिकम्पोज किया, हीट देके हमने इसको अलग किया, डिकम्पोज के बाद में ये दोनों पार्ट्स आपको मिले, दैट इज 56 अमाउंट ये कैल्शियम ऑक्साइड का है और 44 अमाउंट से कार्बन डाइऑक्साइड का है, मतलब यहां से ये डिकम्पोज हुआ। समझ में आया। नाउ अब यहां पे हम बोल सकते हैं नाउ 100 ग्राम, मतलब ये जो है, ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्ट मिला ये CaCO3 Ca और CO2, ये जो 56 मिला 44 मिला, ये किस में मिला बेटा आपको 100 पार्ट्स में, ठीक है ना। जब इसका अमाउंट कितना था 100 जब लिया तब आपको 56 और 44 मिला, लेकिन प्रॉब्लम में हमें दिया बेटा 5 ग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस, जब 100 ग्राम ऑफ हम CaCO3 लेंगे तब आपको प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ CaO, बोल सकते हैं ना ऐसा। देखो 100 ग्राम ने प्रोड्यूस किया तब जाके आपको CaO कितना मिला 56 ग्राम मिला, बराबर है। सो देयरफॉर अगर मैं 5 ग्राम लूं, 5 ग्राम पूछा ना आपको, कितना पूछा 5 ग्राम में अगर हम इसे डिकम्पोज करते हैं तो कितना CaO आपको मिलेगा, ये पूछा है प्रॉब्लम में। तो 100 ग्राम में इतना, तो 5 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस वो कितना, तो उसे हम कंसीडर करते हैं x। 100 ग्राम में 56 तो 5 ग्राम में x, बराबर है। सो देयरफॉर अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 ग्राम में 56 ग्राम तो 5 ग्राम में कितना x। तो ये कैलकुलेशन आपको पता, हम सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, क्या होगा ये 100 इंटू x इज इक्वल टू 56 इंटू कितना 5, तो हमें x की वैल्यू निकालना, तो 100 को उधर लेके जाएंगे। सो क्या होगा ये, देखो x, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 56 इंटू 5, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 56 इंटू 5 कर दो सीधा सीधा, 56 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 28, मतलब 280 अपॉन 100। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं 10 कैंसिल, 28 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंपल सा, लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो क्या पूछा था आपको, कहाँ ये मास ऑफ CaO प्रोड्यूस,
क्या लिखेंगे आप इसके नीचे, मास ऑफ CaO प्रोड्यूस इक्वल टू 2.8 ग्राम। समझ में आया? तो ये प्रकार से आपको ये प्रॉब्लम्स करना होता है। थोड़ा समझने के लिए टफ है लेकिन इजी है। एक बार उसको पढ़ लो, समझ लो कि उसके अंदर में एक्चुअली आपको क्या करना है। तो रिएक्शंस थ्रू चल रहा 100 पार्ट में इतना, तो गिवन अमाउंट में कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसे सॉल्व करो। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो, व्हाट वेट of calcium oxide will be the form on heating 93 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेम टू सेम दिया है, अब बस ये अमाउंट का क्या किया यहाँ पे चेंजेस किया। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट, क्या लिखते हैं, गिवन दैट। क्या है गिवन दैट में, क्या दिया आपको, क्या दिया बेटा, मास ऑफ किसका दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सेम टू सेम दिया है ना, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस हो रही होंगी कि ये पहले मतलब प्रॉब्लम्स के अंदर में फॉर्मूला यूज किया है और दूसरे मतलब प्रॉब्लम्स के अंदर में उसका नेम यूज किया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं, जैसे दिया है वैसे आपको गिवन दैट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे CaCO3 लिया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैंने पूरा नाम लिखा, ठीक है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन रिएक्शन कितना दिया, 19.3 ग्राम आपको दिया है, बराबर है। तो क्या करना है, वही सेम टू सेम मास ऑफ, क्या निकालना है, मास, मतलब यहाँ पे मास न लेते हुए वेट दिया है, और वेट और मास दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या करना है आपको, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपको निकालना है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सेम टू सेम। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू, सेम टू सेम आएगा, अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। क्या आएगा बैलेंस इक्वेशन आपका, सेम टू सेम, CO3 डिकम्पोज करेंगे, CaO मिलेगा, CO2 मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या वैसे आपको करना है। ये क्या होगा, 40 + 12 + 16 × 3, अगर इसका एडिशन करो तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 100 पार्ट्स। सेम टू सेम यहाँ पे 40 + 60, इसका एडिशन करो 46 पार्ट्स आएगा। इसका सेम टू सेम 12 + 16 × 2 = करो 44 पार्ट्स आएगा, बराबर है। नाउ तो यहाँ पे फिर से हम बोल सकते हैं, सो 100 ग्राम ऑफ CaCO3। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, आपने नाम लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। प्रोड्यूस, सेम टू सेम, प्रोड्यूस क्या होगा, 56 ग्राम ऑफ CaO। आप पूरा नाम लिखना, क्यों, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है करके मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर 19.3 ग्राम ऑफ CaCO3 सिमिलर है। देखो यहाँ पे क्या बोले थे, 100 ग्राम में उतना सेम आया, तो 5 ग्राम में कितना, तो यहाँ पे कितना दिया आपके पास में 19.3, तो 19.3 कैल्शियम कार्बोनेट में जो आएगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, विल प्रोड्यूस = X। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं यहाँ पे, 100 ग्राम में 56 ग्राम, तो 19.3 ग्राम में X ग्राम। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 × X = 19.3 × 56, तो X = क्या होगा, 19.3 × 56 / 100। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा बेटा X = 10.808 ग्राम। तो इसे क्या करना, सॉल्व करना, क्या करना है, इसे सॉल्व करना। तो इसका कैलकुलेशंस आएगा 10.808। सो देयरफॉर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ ए, क्या पूछा था, मास ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल्स टू, या फिर इज, ऐसा बोल सकते हैं 10.808 ग्राम, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम्स, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको जस्ट एक होमवर्क दे देता हूं, तो वो आप सॉल्व करना।
एक इससे से रिलेटेड बेटा मैंने एक एग्जांपल्स आपको दिया। अभी तक हमने 2 एग्जांपल्स जो पढ़े वो मास से रिलेटेड था, बराबर है। अब कुछ ऐसे आएंगे जिसमें मास रहेगा और वॉल्यूम रहेगा। मैंने पहले बताया कि जो स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो है बेस्ड ऑन 3 पार्ट्स, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। अभी तक के देखा हमने मास से रिलेटेड था। अब ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है मेथड सेम है, बस आपको क्या करना है, देखो होमवर्क में क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन और दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8। तो उसको बर्न करने के लिए आपको क्या करना होता है, कितने क्वांटिटी में वो रिक्वायरमेंट लगेगी वो आपको करना है, ठीक है। जस्ट ट्राई करना, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो बता रहा हूं, वैसे मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करना, इसी से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।